भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। बंधुओं, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें समझनी ही पड़ती है। कुछ धर्म कर्म इस प्रकार के होते हैं जिनके ऊपर हमें चिंतन करना ही होता है। जैसे 4 वर्ण भगवान ने इस दुनिया को दिए, इस संसार को दिए। 4 वर्ण भगवान के मुख को ब्राह्मण कहा गया, भगवान की भुजाओं को क्षत्रिय कहा गया, भगवान के उदर को वैश्य कहा गया और भगवान के पाद तल को शूद्र कहा गया। कभी इस विषय के लिए आपने सोचा, आपने चिंतन किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास इतने सोचने का समय ही नहीं है। याद रखना, जीवन में आप भगवान के मंदिर में गए तो आपने मुख को प्रणाम नहीं किया, आपने भुजाओं को प्रणाम नहीं किया, आपने उदर को प्रणाम नहीं किया। आप भगवान के मंदिर में भगवान के समक्ष जब खड़े हैं तो आपने शूद्र यानी कि भगवान के चरणों को ही प्रणाम किया। जब आप शूद्र के समक्ष झुके, आप भगवान के श्री चरणों के समक्ष झुके, परमात्मा आपसे खुश हो गया और आपको चिंताओं से मुक्त कर दिया। क्योंकि यह समस्त चिंताएं मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपर विराजमान होती है, हमारे दिमाग के ऊपर विराजमान होती है। और जैसे ही हम भगवान के श्री चरणों में झुकते हैं तो हमारी सारी चिंताएं, हमारे सारे दुख, हमारी सारी व्याधियां भगवान के श्री चरणों में गिर जाती है और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहन, इस संसार में आप मंदिर गए, भगवान के चरण अपने पूजे, यानी कि भगवान के चरणों का जो भाग है वो शूद्र कहलाता है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, इस दुनिया में जितने भी दुर्बल लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम उनको कभी नहीं सताए। हम उनको भी, क्योंकि भगवान ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब में मैं हूं, कण कण में वही है, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर ले जगत में प्रीत ओ बंदे, कोई नहीं पराया है। उस अमीर में भी वही बैठा है, उस गरीब में भी वही बैठा है, तो फर्क किस बात का? लेकिन हम सांसारिक लोग धनवान होने के अहंकार में अपने बल को भूल जाते हैं, अपनी योग शक्ति को भूल जाते हैं और हम धन के बल में, अपने मान के बल में, अपने कुल के बल में हम गरीब का अनादर कर देते हैं, उस शूद्र का अनादर कर देते हैं। हमें जीवन में कभी गरीब का अनादर नहीं करना चाहिए। यदि आपने किसी गरीब असहाय का अनादर कर दिया तो आपकी प्रार्थना को वो दीनानाथ कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि भगवान का एक नाम है दीन बंधु। उसका काम ही दीनों को संभालने का है, गरीबों को संभालने का है। उस गरीब में वही बैठा है और उस गरीब अमीर में भी वही बैठा है। इसलिए अमीरी गरीबी में भेद करने वाले आप हम कौन होते हैं साहब? जो परमात्मा ही कभी हमसे भेद नहीं करता, फिर हमारी औकात ही क्या है जो हम किसी गरीब का मजाक उड़ा दें? किसी गरीब की, असहाय की हमें सहायता करना चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। याद रखना, कण कण में भगवान है, उस गरीब में भी वही बैठा है, उस अमीर में भी वही बैठा है। जैसे तुमने मंदिर जाके भगवान के चरणों को पूजा है, वैसे ही भगवान की वर्ण व्यवस्था हमें आज्ञा देती है कि धरती पे रहने वाले गरीब लोग भी पूजनीय हैं, उनका मन कभी मत दुखाइए, दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, और मरे जीव के चाव से लोहा भस्म हो जाए। दुर्बल के मन में, दुर्बल की आत्मा में, दुर्बल के भाव में हर पल हर समय उस हरि का निवास होता है, क्योंकि नर में ही नारायण है मेरे भाई बहन। हर घट घट में हरि का निवास है।
आप ये ना सोचिए कि गरीब का इस दुनिया में कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। राधे राधे।